अब ऐसी कौन सी वेट लॉस टेक्निक है जो कभी फेल नहीं होगी और शर्तियां मदद करेंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हेल्दी टॉक्स में। नया साल शुरू हो गया दोस्तों। हमारे बहुत सारे सपने होंगे जो हमें पूरे करने हैं। अगर इसमें हम अपनी हेल्थ का गोल भी शामिल कर लें तो मजा ही आ जाएगा। और हेल्थ में सबसे बड़ा गोल है मोटापा कम करना। अब ऐसी कौन सी वेट लॉस टेक्निक है जो कभी फेल नहीं होगी और शर्तियां मदद करेंगी। जो तरीका मैं आज आपको बताऊंगी, ये तरीका बहुत ही कारगर है वेट लॉस में। अगर आपने इस तरीके से काम करना शुरू किया तो समझिए 50% हो गया, क्योंकि स्टेप उठाना ही डिफिकल्ट है। अगर वजन बढ़ रहा है तो जरूर कोई गड़बड़ है। एक हफ्ते में 500 ग्राम या 1 किलो वजन घटता या बढ़ता है तो ये आम बात है। यदि इससे ज्यादा फ्लक्चुएट करता है तो ये साइंटिफिक रूप से गलत है। मोटापा महीनों सालों का कलेक्शन है, ये एक दिन में नहीं बढ़ता। अब बात करते हैं कि वजन बढ़ता क्यों है। नंबर 1, बहुत ज्यादा कैलोरी लेना और शारीरिक परिश्रम कम करना। ऊर्जा वाला खाना ज्यादा खाना तो वजन बढ़ना निश्चित है। अब कैलोरी शब्द के बारे में समझते हैं। दोस्तों, हम अपने फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, मिनरल्स और विटामिन। इन न्यूट्रिएंट्स के अकॉर्डिंग हम अपनी बॉडी को एनालाइज करते हैं कि बॉडी में 70% पानी है और 15% फैट है और 10% प्रोटीन और 5% मिनरल्स होते हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट है वह है कार्बोहाइड्रेट, और हम सबसे ज्यादा यही खाते हैं। कार्ब्स शरीर में जाकर शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और शुगर तुरंत एनर्जी देती है। और क्योंकि कार्ब्स एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो शरीर में सबसे पहले एब्जॉर्ब होता है या कहो कि हजम होता है। अब मोटापे का प्रोसेस क्या है ये समझते हैं। बॉडी में कार्ब्स शुगर में चेंज हुआ और यूज ना होने पर बॉडी इसे फैट्स में कन्वर्ट करके अपने पास जमा रखती है, जिससे शरीर में मोटापा चढ़ता रहता है। अब बात करते हैं कि मोटापा कम कैसे करें। मैं आपको केवल 3 बातें बताऊंगी। अगर आपने फॉलो किया तो शरीर एक सुंदर शेप में आ जाएगा। नंबर 1, पूरे दिन को 2 हिस्सों में बांटते हैं। दिन का एक हिस्सा व्रत या फास्टिंग को देते हैं और दूसरा हिस्सा खाने को देते हैं। फास्टिंग में करना क्या है, जैसे रात के 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक का समय फास्टिंग करते हैं। ये आप अपने रात के खाने के हिसाब से भी तय कर सकते हैं। जैसे आपने रात का खाना 7 बजे तक खा लिया और इससे निमट गए, वहीं से फास्टिंग शुरू हो जाएगी और अगले दिन के सुबह 7 बजे तक फास्टिंग रहेगी। यानी कुल 12 घंटे भूखे रहना है। इस बीच ना कुछ खाना है ना पीना। अब दोस्तों, शरीर को कॉन्टिन्यूसली एनर्जी चाहिए और वो हमारी जमा फैट को बर्न करेगा। इससे मोटापा तो घटेगा ही, साथ ही बीमारियां भी दूर होंगी। अब फास्टिंग को धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। रात से सुबह तक का समय 16 घंटे करते जाना है। जैसे रात के 8 बजे से सुबह के 12 बजे तक का 16 घंटे हो जाते हैं। इस समय को आप अपने अनुसार भी सेट कर सकते हैं। फास्टिंग में अगर सुबह सुबह कुछ खाने पीने का मन करता है तो ब्लैक टी, कॉफी, ग्रीन टी ले सकते हैं। इसमें कुछ हनी या चीनी, गुड़ नहीं लेना। अब सेकंड बात जो फॉलो करनी है वह है एक्सरसाइज, जिस पर मैं सबसे ज्यादा जोर देती हूँ। कोई भी एक्सरसाइज, जैसे दौड़ना हो, खूब तेज चलना हो, योगा करना हो, खेलना हो, कुछ भी करिए, बस पसीना बहाना है। दोस्तों, हमें अपने मोटापे के गोल को अचीव करने के लिए नॉलेज और डिसिप्लिन दोनों को फॉलो करना पड़ेगा। अब तीसरे तरीके पर आते हैं, फूड। हाँ, यही तो जड़ है मोटापे की बीमारियों की। हमें अपने स्वाद को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हमें 1200 से 1500 कैलोरी डेली लेनी है अगर हम हार्ड वर्क नहीं करते। मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर को एक ही न्यूट्रिएंट इनवाइट करता है और वो है कार्बोहाइड्रेट यानी कार्ब्स। दोस्तों, हम जो खाना खाते हैं उसमें कार्ब्स सबसे ज्यादा लेते हैं, जैसे अनाज, कुछ दालें
और पैक्ड फूड हो गया, तुम्हारा फास्ट फूड हो गया, और आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसे चीनी हो गई, गुड़, खांड, मिठाई वगैरह, इसमें हमें इन चीज़ों को काफ़ी कम या कुछ को छोड़ना होगा। इनकी जगह हमें लेना क्या है? सारी तो ग्रीन वेजिटेबल्स, कुछ मेवे और बीज जैसे बादाम, अखरोट, चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स, मेलन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और ब्राजील नट्स वगैरह, और लो शुगर वाले जो सिलेक्टेड फ्रूट्स हैं जैसे सेब, अमरूद, पपीता, अनानास, एवोकाडो, जामुन, बेल, ये खाइए। सुबह जो एग खा सकते हैं वह डेली एग ले लीजिए। दही या छाछ जरूर खाने में अपने शामिल करिए। कुछ मोटा अनाज जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है वह भी शामिल करिए। पनीर, काला चना, चाहे उबला हो या भुना हुआ, हरी मूंग, ये खाइए। अगर खाने की क्वांटिटी ज्यादा लेने की आदत है और इसे छोड़ नहीं पा रहे हैं तो खाने की कुछ चीजें पतली करके खाइए, जिससे ये क्रेविंग भी कम होगी। 2 से 3 लीटर पानी डेली लेना है। 1 लीटर पानी तो सुबह खाली पेट पीने की आदत डालिए। इस पानी को 1 ग्लास से शुरू करिए और धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। दोस्तों, लास्ट में मैं कहूंगी कि कार्ब्स की मात्रा खाने में कम से कम रखिए। इससे वजन कंट्रोल में आएगा। दोस्तों, ठान ले तो क्या नहीं हो सकता। धन्यवाद।